दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मैच के पांचवें दिन का खेल तो ऐसा रहा कि क्रिकेट फैंस की सांसें थम गईं। कैनिंगटन ओवल में खेले जा रहे इस निर्णायक मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप ने ऐसी आंधी मचाई कि इंग्लैंड का मजबूत बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। भारत ने 396 रनों की दूसरी पारी के बाद इंग्लैंड को 374 रनों का लक्ष्य दिया था और तीसरे दिन के अंत तक इंग्लैंड ने एक विकेट के नुकसान पर 50 रन बना लिए थे। लेकिन पांचवें दिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तगड़ा पलटवार किया कि हार की कगार पर खड़ी भारतीय टीम ने इस मैच को जीत में तब्दील कर दिया। तो चलिए दोस्तों, इस रोमांचक दिन की पूरी कहानी सुनाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे सिराज, कृष्णा और आकाशदीप की तिकड़ी ने इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया। लेकिन उससे पहले आप क्या सोचते हैं, सिराज, कृष्णा और आकाशदीप में से कौन रहा इस दिन का सबसे खतरनाक गेंदबाज? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। पांचवें दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड ने एक विकेट के नुकसान पर 50 रन बना लिए थे। बेन डकेट 34 और ओली पोप क्रीज पर थे और इंग्लैंड को अभी 324 रन चाहिए थे। दूसरी तरफ भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपनी रणनीति साफ रखी थी, जल्दी विकेट चटकाकर इंग्लैंड को दबाव में लाना। सुबह के सत्र में मैदान पर बारिश का साया मंडरा रहा था, लेकिन मौसम ने खेल को ज्यादा बाधित नहीं किया। गिल ने मोहम्मद सिराज और आकाशदीप को पहले स्पेल के लिए चुना, जबकि रविंद्र जडेजा और प्रसिद्ध कृष्णा को रणनीतिक तौर पर बाद में लाने का फैसला किया। पहले ओवर में सिराज ने आग उगलना शुरू किया। उनकी पहली ही गेंद पर डकेट ने सावधानी बरती, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने ऐसी इनस्विंगर डाली कि डकेट के बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद सीधे ध्रुव जुरेल के दस्तानों में समा गई। डकेट 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे और इंग्लैंड को दूसरा झटका लगा। इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए थे। अगले ओवर में आकाशदीप ने गति और स्विंग का कमाल दिखाया। ओली पोप, जो इंग्लैंड की कप्तानी कर रहे थे, उनकी गेंद पर असहज दिखे। आकाश की तीसरी गेंद पर पोप ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए स्टंप्स पर जा लगी। पोप सिर्फ 8 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 60 रन बना लिए थे। लंच से पहले का सत्र पूरी तरह भारत के नाम रहा। सिराज ने जो रूट को अपने जाल में फंसाया, रूट जो इंग्लैंड की रीढ़ माने जाते हैं, सिराज की गुड लेंथ गेंद पर आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद ने हल्का उछाल लिया और बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में यशस्वी जायसवाल के हाथों में चली गई। रूट 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना लिए थे। इसके बाद मैदान पर आए हैरी ब्रूक, जिन्होंने पिछले टेस्ट में शतक जड़ा था, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें ज्यादा मौका नहीं दिया। कृष्णा ने अपनी तेज रफ्तार गेंदों से ब्रूक को परेशान किया और 5वें ओवर में एक आउटस्विंगर पर ब्रूक का बल्ला छूकर गेंद जुरेल के पास गई। ब्रूक 6 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 85 रन बना लिए थे। दोस्तों, ये वो पल था जब ओवल का माहौल पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक गया। भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया था। लंच तक इंग्लैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 110 रन बना लिए थे, जिसमें जैकब बेथेल 20 और जेमी स्मिथ 15 क्रीज पर थे। इंग्लैंड को अभी 254 रन चाहिए थे और भारत को 5 विकेट। बारिश की संभावना थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का आत्मविश्वास देखकर लग रहा था कि वो इस मैच को ड्रॉ होने नहीं देंगे। लंच के बाद सिराज ने फिर से आक्रमण की कमान संभाली। उनकी गति और सटीकता देखकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पसीने छूट रहे थे। 25वें ओवर में सिराज ने बेथेल को अपनी इनस्विंगर से चकमा दिया। बेथेल ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी। अंपायर ने LBW दे दिया और रिव्यू में भी फैसला भारत के पक्ष में रहा। बेथेल 25 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 120 रन बना लिए थे। अब प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल दिखाया। उन्होंने जेमी स्मिथ को एक तेज यॉर्कर डाली, जो सीधे स्टंप्स पर जा लगी। स्मिथ 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 130 रन बना लिए थे। दोस्तों, ये वो पल था जब भारतीय फैंस स्टेडियम में और घरों में झूम उठे। इंग्लैंड की उम्मीदें अब पूरी तरह टूट चुकी थीं। आकाशदीप ने इसके बाद गस एटकिंसन को अपनी तेज गति और उछाल से परेशान किया। एटकिंसन ने कुछ गेंदें खेली, लेकिन आकाश की एक शॉर्ट गेंद पर वो पुल शॉट खेलने गए और गेंद टॉप एज लेकर मिड ऑन पर वॉशिंगटन सुंदर के हाथों में चली गई। एटकिंसन 10 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर 145 रन बना लिए थे। चाय से पहले भारत ने इंग्लैंड को पूरी तरह समेटने का मन बना लिया था। जडेजा, जो अब तक चुप थे, ने अपनी फिरकी का जादू चलाया। जेमी ओवर्टन को उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद पर चकमा दिया और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में गिल के पास गई। ओवर्टन 5 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड ने 9 विकेट के नुकसान पर 100 रन बना लिए थे। आखिरी विकेट जोश टंका था, जिन्हें सिराज ने एक तेज इनकटर से क्लीन बोल्ड कर दिया।